जिस टाइम मैं ऑपरेशन के लिए जा रही थी उस टाइम की हालत तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। एक 4.5 साल की बच्ची, दूसरी 1 महीने 8 दिन की बच्ची को छोड़ के मैं जा रही थी। ये भी नहीं जान रही थी कि मैं जा रही हूँ, वापस आऊंगी भी नहीं, कुछ भी नहीं पता था मुझे। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ प्रिया उपाध्याय। आप सबको हमारा प्रणाम, नमस्ते। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जिन्होंने मुझसे ये पूछा था कि दीदी आपको कैसे पता चला था कि आपको कैंसर है, तो मैं उन्हीं लोग को बताना चाहूँगी कि मुझे कैंसर कैसे पता चला था। आप लोग को बता दूं मैं कि मुझे यहाँ कान के पीछे एक गार्ड था, बहुत ही छोटा था, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया मेरी लापरवाही की वजह से। तो वो अचानक से थोड़ा बढ़ने लगा, बढ़ते 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 वो अंदर से पूरा यहाँ तक फैलता गया, पूरा यहाँ तक पूरा फैलता गया ऐसे, यहाँ तक मतलब वो बाहर से तो उभर रहा था लेकिन अंदर अंदर तक फैलता चला जा रहा था। तो फिर मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि ये गला देगा। उन्होंने छुआ तो बोले कि वो गल जाएगा। तो मैंने 2-2.5 साल तक होम्योपैथी दवा चलाया अपना। अचानक से उन्होंने भी मुझे जवाब दे दिया, बोला कि आप एक अच्छे सर्जन को दिखाइए और वो ऑपरेशन कर देंगे तो ये हट जाएगा। उसके बाद मैंने मिर्जापुर डॉक्टर अमित अग्रवाल को दिखाया, अच्छे सर्जन हैं। उन्होंने अल्ट्रासाउंड जांच करवाया, बायोप्सी जांच करवाया, तो कुछ भी नहीं निकला, बस ट्यूमर निकला था। फिर उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद जो बायोप्सी जांच मेरा गया था 15 दिन के बाद हुआ है, तो उसमें कैंसर निकला। मेरे हस्बैंड को बुलाए डॉक्टर ने कि ऐसी ऐसी बातें हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया कि मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम पे मेरी 7 मंथ की प्रेगनेंसी थी। मुझे बनारस शाम को ले गए। बीएचयू में मेरे भैया आईआईटी में पढ़ते हैं, पीएचडी कर रहे हैं वो। फिर बीएचयू में दिखाया गया, वहाँ पे एचएन शुक्ला डॉक्टर हैं। उनसे बताया गया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है सर। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो मतलब काट के निकाल दिए हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, पैरोटिड ग्रंथि में। डॉक्टर ने भी कुछ जांच वगैरह लिखा, एमआरआई लिखा और बायोप्सी जांच फिर से लिखा। तो मेरा एमआरआई प्लेन एमआरआई हुआ, क्योंकि मेरी 7 मंथ की प्रेगनेंसी थी। उसमें एमआरआई करना, सीटी स्कैन करना, ये सब नहीं हो सकता था। तो प्लेन एमआरआई हुआ मेरा, और उसके बाद बायोप्सी जांच हुआ, तो उसमें भी यही चीज निकला। लो ग्रेड का था मेरा कैंसर, पैरोटिड ग्रंथि में, जो कि ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, लार की ग्रंथि में पैरोटिड ग्रंथि, उसमें कैंसर निकला। एचएन शुक्ला डॉक्टर सर ने बोला जब तक इनकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक इनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। उसके बाद हम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ भी यही था कि जब तक कि हमारी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक हमारा ट्रीटमेंट चालू नहीं हो सकता। तो बीएचयू सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गई 15 दिन पहले ही। वहाँ सीखा साचवान मैम है, जो कि बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट चालू कर दिया 15 दिन पहले ही। रोज डेली टेस्ट होता रहा, और अचानक से पता चला कि जो बच्चेदानी की जो थैली है उसमें पानी कम हो रहा है। तो उन्होंने अचानक से बोला कि बेटा, बच्चा अंदर सुरक्षित रहने से अच्छा है कि वो बाहर ही रहेगा। तो फिर अचानक मेरा सुबह 5:41 पे शनिवार के दिन 13 अप्रैल को मेरा प्रेगनेंसी का ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से मेरी बच्ची बहुत अच्छे से हुई। उसके बाद फिर मेरा 15 दिन के बाद, प्रेगनेंसी के 15 दिन के बाद मैं हॉस्पिटल गई। मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल में हमारा ट्रीटमेंट चालू हो गया। हम 19 मई 2024 को एडमिट हुए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, और 20 तारीख को हमारा ऑपरेशन हो गया।
जिस टाइम मैं ऑपरेशन के लिए जा रही थी उस टाइम की हालत तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। एक 4.5 साल की बच्ची, दूसरी 1 महीने 8 दिन की बच्ची को छोड़ के मैं जा रही थी। ये भी नहीं जान रही थी कि मैं जा रही हूँ, वापस आऊंगी भी नहीं, कुछ भी नहीं पता था मुझे। जिस टाइम मैं ऑपरेशन के लिए जा रही थी उस टाइम की हालत तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। एक 4.5 साल की बच्ची, दूसरी 1 महीने 8 दिन की बच्ची को छोड़ के मैं जा रही थी। ये भी नहीं जान रही थी कि मैं जा रही हूँ, वापस आऊंगी भी नहीं, कुछ भी नहीं पता था मुझे। मैं ऑपरेशन के लिए गई, लेकिन वहाँ पे मुझे अपनी बच्चियों की याद बहुत ज़्यादा आ रही थी। एक दिन पहले ही मैं एडमिट हो गई। 19 तारीख को मैं एडमिट हो गई। 20 तारीख को मेरा सुबह सबसे पहले ही मेरा ही ऑपरेशन था। ऑपरेशन थिएटर में गई तो मुझे वहाँ बहुत ठंड लग रहा था। मैंने बोला कि मैम मुझे बहुत ठंड लग रहा है, तो उन्होंने एक ऑपरेशन वाला जो चादर होता है गर्म वाला उन्होंने उड़ाया। फिर बोला कि एक इंजेक्शन लगेगा, उसमें आप घबराना मत। मुझे एक इंजेक्शन लगाया, फिर नाक में नली गया तो मैं बहुत घबराने लगी, बहुत दर्द हो रहा था, रोए जा रही थी। मैम निकाल दीजिए, उन्होंने बोला हाँ निकाल दे रहे हैं। फिर निकाले वो। उसके बाद फिर मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं 6 घंटे तक बेहोश पड़ी रही। जिसको भी ऑपरेशन कैंसर हुआ है उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर उनका ऑपरेशन अच्छा खासा हुआ तो फिर उनको दूसरी बार जल्दी बीमारी ये नहीं आती है। और इसमें तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कैंसर जैसी बीमारी को मैंने हराया है और उसी तरीके से सबकी ब्लेसिंग मुझे लगी, मैं स्वस्थ हो गई। आज मैं बहुत अच्छी हूँ। इतनी मुश्किल घड़ी में हमारी फैमिली हमारे साथ खड़ी रही, हमें हारने नहीं दिया। और मेरे भैया के डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोगों ने हमारा हेल्प भी किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज आप लोग की वजह से ही मैं स्वस्थ हूँ।